दोस्तों आज के समय में ब्रेन कैंसर से हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। आखिर ब्रेन कैंसर होता क्यों है? क्या ये केवल जेनेटिक्स, बेड लक है या हमारी लाइफ स्टाइल? क्या ये हमारी आज की जो लाइफ स्टाइल है इसके कारण ब्रेन कैंसर ज़्यादा हो रहा है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ब्रेन कैंसर आखिर होता क्यों है, ब्रेन कैंसर के होने के पीछे के कारण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सके। क्योंकि ब्रेन कैंसर होने के बाद जान लीजिए हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों जब ब्रेन कैंसर की शुरुआत होती है, जब दिमाग की कोशिकाएं अचानक से अपने जो ग्रोथ का कंट्रोल है उसे खो देती हैं, यानी कि हमारे दिमाग में जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं। हमारे डीएनए में छोटे छोटे म्यूटेशंस होते हैं। ट्यूमर, सुपर रेजर ग्रेस का फेल होना और कुछ इंस्पिरेशन जीन का होना, ऐसे कई सारे कारण होते हैं। ये सभी मिलकर ब्रेन को जन्म देते हैं। रिसर्च बताती है कि हाई डोज रेडिएशन, सेरोटोनिन केमिकल्स और कुछ रेयर जेनेटिक्स कंडीशन इस बीमारी का खतरा बढ़ा रह सकते हैं। और हाँ, जब शरीर के किसी और हिस्से में कैंसर होता है तो भी ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो कैंसर के नाम पे जो भी समस्याएं होती हैं, इनसे बचने के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। कैंसर का आज समय में दोस्तों कोई सही से इलाज नहीं है। हाँ, कैंसर अगर ऐसे स्थान पे है जिस स्थान को काट के निकाल दिया जाए तो सही तरीके से ट्रीटमेंट है। बाकी जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें दोस्तों 90% चांस नहीं होते हैं, तो 10% चांस होते हैं जिनका दोस्तों अपने आप पे विश्वास होता है। इसलिए इस खतरनाक बीमारी से बचने का ही सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, इसे सेकेंड ब्रेन कैंसर भी कहते हैं। सेकेंड ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर कई तरह का होता है दोस्तों। ब्रेन कैंसर पर आज दुनिया भर में कई सारी रिसर्चें चल रही हैं। सरकारी रिसर्च, प्राइवेट भी रिसर्च चल रही है। एआई और नई थेरेपी से इलाज में कुछ उम्मीदें जग गई हैं, कुछ उम्मीदें बढ़ रही हैं दोस्तों। ईयरली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा कारण क्या माना जा रहा है? कुछ तो जेनेटिक्स है। सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया वो रेडिएशन। रेडिएशन चाहे वो मोबाइल का रेडिएशन हो, मोबाइल के रेडिएशन पे भी रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है। तो और इसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा कुछ रेयर कंडीशन, रेयर जेनेटिक्स कंडीशन भी होते हैं। तो सारे कारणों को समझने के बाद यही समझ में आता है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करना चाहिए दोस्तों। जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कहीं सही तरीके से होता है वहाँ पे कैंसर ना के बराबर होने की उम्मीद होती है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ है, कोहनी है, पैर हैं, घुटनों है, यहाँ सब आप कैंसर सुनने को नहीं पाते। सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ होता है? लीवर में आपको सुनने को मिलता है। कुछ केसेस किडनी में भी होते हैं, आंतों में होते हैं और आपके ब्रेन में भी हो रहा। तो यहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन आप कैसे बढ़ाएं? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ योगा प्राणायाम करना होगा, तेज गति से ब्लड मॉर्निंग वॉक करना होगा, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो सके।
तो रोज़ दोस्तों हमें 2 घंटे का समय निकालना चाहिए और यह समय सुबह का होता है। तो सुबह उठने के बाद 2 घंटा जम करके हमें कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कंटिन्यू करना ही है। इससे ब्लड फ्लो तेज होता है और जो हमारे दिल की धड़कन है, वो नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करती है और जितने तेज ब्लड सर्कुलेशन धड़कनें पंप करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। तो कम से कम 20 मिनट का तो समय हमें डेली देना चाहिए। इसके बाद वहीं बैठ के सबसे अच्छा जो योगा माना जा रहा है, प्राणायाम माना जा रहा है दोस्तों, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें डेली आधे घंटे करना चाहिए। अनुलोम विलोम करके हम दोस्तों दिमाग तक ऑक्सीजन का संचार सही तरीके से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट तरीका है। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, ये सारे आसन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से किडनी, हृदय, दिमाग सब स्वस्थ होते हैं। तो 20 से 25 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम और इसके अलावा 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से हमारे माइंड की हीलिंग होती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और आज के समय में दोस्तों लगभग लगभग लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। अगर किसी के शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को लेकर वो चिंता, डिप्रेशन में बने रहते हैं, जिससे सही तरीके से नींद भी नहीं आती। इसलिए इन सारे जेनेटिक फैक्टर को हटाना होगा। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा और इसके अलावा अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। खाने-पीने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ हमें खाना चाहिए। इनमें दोस्तों प्राण होती है, ऊर्जा होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर होते हैं। तो हरी साग-सब्जियों, ताज़े मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, इन्हें रात में भिगो के लीजिए। मोटे अनाज का सेवन करिए, मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ निर्जीव वस्तुएँ हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। डिब्बाबंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें खाने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ बीमारी मिलती है, मोटापा मिलता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसमें ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, ये तीनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कोई स्लो पॉइज़न का काम करता है, कोई स्वीट पॉइज़न का काम करता है और कोई दोस्तों सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है। इसलिए इन चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सबको अपनाकर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।